अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ईपीएस टेक के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है जी व्यूअर्स। आज हम आपके लिए ब्लॉक्स और ब्रिक्स का कंपैरिजन लेके आए हैं कि ब्लॉक की क्या कॉस्ट आएगी और ब्रिक्स की क्या कॉस्ट आएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी व्यूअर्स। इस टाइम सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ब्रिक्स के मुतालिक कि हमने 1 स्क्वायर फुट की वॉल बनाई है ब्रिक से, जो कि मैंने रफली बनाई है क्योंकि ये 1 स्क्वायर फुट से यहाँ से थोड़ी सी ज़्यादा है और ये रफ जस्ट आपको एस्टिमेशन देने के लिए बनाई गई है। 1 स्क्वायर फुट वॉल जो है और वो बनाने में कितनी ब्रिक्स लगती हैं, प्लस इस वॉल की जो मोटाई है वो आप कह सकते हैं कि ये 9 इंच की वॉल है, जिसको हम नॉर्मली 9 इंच का पर्दा बोलते हैं। तो इस वॉल को बनाने में हमारे पास जो ब्रिक्स इस्तेमाल हुई हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 11 ईंटें जो हैं वो लगी हैं और एक स्टैंडर्ड साइज़ की 10 ईंटें जो है हम कह सकते हैं कि 1 स्क्वायर फुट वॉल के अंदर एक स्टैंडर्ड साइज़ की 10 ईंटें जो है वो इस्तेमाल होती हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि एक स्टैंडर्ड ईंट का साइज़ क्या है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो एक स्टैंडर्ड ईंट होती है वो बेसिकली हाइट में 3 इंच, इस तरह से यहाँ पे डेप्थ में 4.5 इंच और लेंथ में 9 इंच होती है। क्योंकि थोड़ी सी मिस है क्योंकि हम इस टाइम कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर नहीं है, तो इस वजह से मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये एक स्टैंडर्ड ईंट का साइज़ है। और इस वजह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब हमने 1 स्क्वायर फुट की दीवार बनाई है तो इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 10 जो है ईंटें जो है वो इस्तेमाल होंगी। अगर आपने वॉल की एस्टिमेशन करनी है कि आपके पास तकरीबन 10 बाय 10 स्क्वायर फुट की एक वॉल है, यानी कि 10 फुट लंबी और 10 फुट ऊंची, तो आप जस्ट क्या कर सकते हैं कि 1 स्क्वायर फुट के अंदर 10 ईंटें इस्तेमाल हो रही हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर फुट्स को निकाल के उसको मल्टीप्लाई करा दें 10 से, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास बेसिकली नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगी। और अगर आप 4 इंची का पर्दा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उस क्वांटिटी को जस्ट हाफ कर दें तो आपके पास ब्रिक्स की जो है क्वांटिटी निकल आएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कॉस्ट एस्टिमेशन की। तो एक जो स्टैंडर्ड साइज की ईंट है, यानी कि अच्छी अव्वल ईंट, वो विद पहुंच यानी कि आप तक डिलीवरी चार्जेस के समेत आपको तकरीबन वो साइट के ऊपर जो कॉस्ट करेगी वो 11 से 12 रुपये कॉस्ट करेगी विद सीज़न। यानी कि सीज़न से मुराद है कि जब हमारे पास सर्दियों का मौसम ना हो और भट्ठे वगैरह वर्किंग में हो, क्योंकि जब भट्ठे वगैरह वर्किंग में नहीं होते ईंट की कीमत ऊपर चली जाती है। तो 11 से 12 रुपये एक ईंट की कास्ट है और अगर आपकी 1000 ईंट है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको 12,000 रुपये की वो ईंटें टोटल कॉस्ट करेंगी। तो ये है ईंट का एनालिसिस कि आप जो है ब्रिक्स किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं और अपनी साइट पे ब्रिक्स लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आते हैं कि कंपैरिजन के ब्रिक्स का क्या कंपैरिजन है और ब्लॉक्स का क्या कंपैरिजन है। तो व्यूज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेरी राइट साइड पे ब्लॉक्स हैं कुछ, ये आप देख सकते हैं कि हमने 2 ब्लॉक्स जो है इनको रखा है और ये ब्लॉक्स जो है पर यूनिट जो कॉस्ट आ रही है ये अप्रॉक्सीमेटली 45 रुपीज़ पर यूनिट है, यानी कि एक अच्छे ब्लॉक की कीमत तकरीबन 45 रुपया जो है मार्केट में मौजूद है। और एक और चीज़ जो ब्लॉक के साथ होती है कि ब्लॉक जब भी आप मंगवाते हैं तो आपको इसके 2 रुपया डिलीवरी चार्जेस देने पड़ते हैं, 1 रुपया ब्लॉक लोडिंग का और 1 रुपया पर ब्लॉक अनलोडिंग का, क्योंकि ब्लॉक को हम ऐसे जस्ट अनलोड नहीं कर सकते ईंट की तरह, क्योंकि ये ज़रा नाजुक होता है और टूट जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ब्रिक्स और ब्लॉक्स की मजबूती में क्या फ़र्क है। जी व्यूज़, जहाँ भी आपने फ्रेम स्ट्रक्चर यूज़ किया हो और जस्ट पर्दी देनी हो तो वहाँ पे आप जो है ब्लॉक इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि प्लाजा की अंदरूनी तरफ जस्ट आपने अगर सेपरेशन करनी है, पर्दी बनानी है या इसके अलावा कुछ बाउंड्री वॉल बनानी है जहाँ पे कॉलम मौजूद हों, वहाँ पे आप ब्लॉक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कभी भी आप ब्लॉक के ऊपर स्लैब का लोड नहीं दे सकते, यानी कि जस्ट हम जैसे लोड बीरिंग स्ट्रक्चर में करते हैं कि ईंटों के ऊपर लेंटर डाल देते हैं, इसी तरह से आपने कभी भी ये नहीं करना कि ब्लॉक्स के ऊपर लेंटर डालना। अक्सर जगहों पे मैंने देखा है लोग लेंटर डाल देते हैं, लेकिन कभी भी ब्लॉक्स के ऊपर लेंटर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ब्लॉक के अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती और अगर ये एक तरफ से थोड़ा सा टूटना स्टार्ट होगा तो ये टूटता चला जाएगा। तो इसलिए ब्लॉक के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो है फ्रेम स्ट्रक्चर, कि फ्रेम स्ट्रक्चर होगा तो आप ब्लॉक इस्तेमाल करेंगे। अब ब्लॉक की अगर बात करें तो ईंट के मुकाबले में हम ये कह सकते हैं कि ब्लॉक हमें 30% सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि इसका कवरेज एरिया बहुत ज़्यादा है और इसकी जो तकरीबन ये आप देख सकते हैं कि लेंथ है ये 1 फुट से ज़रा ज़्यादा है, 1 फुट हम 4 इंच कह सकते हैं, और हाइट जो है एक ब्लॉक की वो तकरीबन 7 इंच है, 7 इंच के करीब जो है इसकी हाइट है और इसकी डेप्थ जो है इस तरह से वो 6 इंच है। तो अगर हम ब्लॉक की वॉल बनाते हैं तो उसका जो चौड़ाई होगी वो हमारे पास 6 इंच होगी
और इसके साथ साथ अगर हम ब्लॉक की वॉल को डबल करते हैं तो फिर ये 12 इंच की यानी कि 1 फुट चौड़ी दीवार बन जाएगी। लेकिन 12 फुट की दीवार लोग नहीं करते, वो जस्ट सिंगल वे से ब्लॉक को लगाते हैं, तो इस वजह से इनको ज़रा इकोनॉमिकल महसूस होता है कि ब्लॉक जो है वो सस्ता है। लेकिन रियल टर्म में ब्लॉक जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि है तो सस्ता, लेकिन ये सेफ नहीं है अगर आप इसके ऊपर स्लैब डालते हैं। अभी आपको 2 बेनिफिट्स बताता हूँ ब्लॉक्स के, कि ब्लॉक की वॉल में एक चीज़ जो है जो बेहतर होती है कि इसके ऊपर उतना जो है सीमेंट का मसाला नहीं लगता जितना ब्रिक्स पे लगता है, क्योंकि ये थोड़ा मसाले की बचत भी कर देता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, इसके अंदर कभी भी कलर और सेम वगैरह का खदशा नहीं होता, क्योंकि ये कंक्रीट का बना होता है। और इसके साथ साथ जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ये है कि इसके अंदर मजबूती नहीं होती। अगर आप ब्लॉक से मजबूती लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप इसका अंदरूनी पार्ट को देखें, आप इसके अंदर स्लैब जो है बनाएं, यानी कि इसके अंदर सरिया जो है वो लगा के इसके अंदर कंक्रीट जो है वो फिल करेंगे, तो इससे जो है आपकी ब्लॉक की वॉल जो है वो मजबूत हो सकती है। और ये आप अक्सर उन जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे आपने इनकी बाउंड्री वॉल बनानी हो। यानी कि आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये देखें कि थ्रू आउट ब्लॉक्स के अंदर होल्स होते हैं, आप यहाँ से जो है सरिया इंसर्ट करके इसके साथ साथ इसके अंदर कंक्रीट जो है वो कर सकते हैं, तो इससे ये बिल्कुल एक सॉलिड फॉर्म इख्तियार कर जाएगा। और अगर हम बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स के अंदर आपने एक चीज़ मद्देनजर रखनी है कि जब भी ब्रिक्स आप बाय करें तो आपने अव्वल क्वालिटी की ईंट बाय करनी है, क्योंकि जब अव्वल क्वालिटी की ईंट आप बाय नहीं करेंगे तो उसका जो इम्पैक्ट ये आएगा कि आपके पास कलर आ सकता है, सेम आ सकती है। इसके साथ साथ ब्रिक्स की क्वालिटी में आपने ये चीज़ देखनी है कि ये ब्रिक्स के ये जो पार्ट्स हैं ये बिल्कुल हमवार हों, ये एक अच्छी ब्रिक की खसूसियात में शामिल है। जैसे कि ये पार्ट है हमारे पास, ये नहीं होना चाहिए, ये डिफेक्टेड ब्रिक्स हैं। इसको ये होगा कि अगर आप ये बाय करेंगे तो आपकी जो है लेबर काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे चली जाएगी कि आप इस पार्ट को उतारेंगे। इसलिए आपने ये चीज़ मद्देनजर रखनी है कि ब्रिक्स जो है वो हमेशा से आपने अव्वल क्वालिटी की बाय करनी है, और कभी भी आपने ब्रिक्स पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि ब्रिक्स की क्वालिटी से आपकी स्ट्रक्चर की टोटल क्वालिटी जो है वो डिपेंड करती है। एक तो फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे आपने स्क्वायर फीट निकालने हैं, कि आपने लेंथ इनटू विड्थ को मल्टीप्लाई कर देना है और उसके बाद आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास किसी भी वॉल के स्क्वायर फीट्स निकल आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिक की क्वालिटी की। जब भी आपने ब्रिक को बाय करना है तो आपने इसके क्वालिटी के 3 टेस्ट करने हैं। इसकी क्वालिटी के 3 टेस्ट इस तरह से हैं कि सबसे पहले आपने इसको बजा के चेक करना है। ये आप देख सकते हैं, आपको दरअसल खंकार वाला साउंड महसूस हो रहा है। ये साउंड जो होता है ये अच्छी ब्रिक की निशानी है, यानी कि ये ब्रिक अच्छी पकी हुई है और अव्वल ब्रिक है। इसका साइज़ भी आप देख सकते हैं कि ये एक अच्छे साइज़ में है, और अनफॉर्चुनेटली ये ज़रा पुरानी मिली है हमें इस जगह पे वीडियो बनाते हुए, और ये साइज़ इसका पूरा नहीं है, लेकिन ओवरऑल ये एक अच्छी ब्रिक है। इस वजह से आपको एक और चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ कि दूसरा टेस्ट जो है ब्रिक का वो क्या है, कि जब भी आपने ब्रिक को टेस्ट करना है आपने इसको शोल्डर लेवल से यानी कि 3 फुट से दूसरी ब्रिक के ऊपर फेंकना है। अगर तो ये ब्रिक अच्छी हुई तो ये टूटेगी नहीं, और अगर ब्रिक कच्ची हुई तो ये टूट जाएगी। ये इसका सेकंड टेस्ट है। तो इस टाइम मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ तकरीबन 3 फुट से, तो अभी इसको देखते हैं कि ये टेस्ट पास करती है या नहीं करती। ये व्यूज़ आपने देख लिया है कि इसने ये टेस्ट पास कर दिया है, क्योंकि जो ब्रिक हमने ड्रॉप की थी वो जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था अच्छी क्वालिटी की थी और ये डैमेज नहीं हुई। सेकंड जो स्टेप है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ब्रिक को आपने कैसे टेस्ट करना है। उसके लिए आपने 2 ब्रिक्स को लेना है और इनको 7 दफ़ा इस हाइट से बजाना है। ये 7 दफ़ा इसको बजाया है और दोनों ब्रिक्स जो अभी तक सलामत हैं। इट मीन्स कि इसने तीनों क्वालिटी टेस्ट पास कर दी हैं। तो यानी कि ये ब्रिक्स जो हैं हमारे पास काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मौजूद हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपने एक मकान बनाते हुए मद्देनज़र रखनी है, यानी कि जब भी आपने ब्रिक्स चूज़ करनी है या आपने चूज़ करनी है ब्लॉक्स, और इसके साथ साथ आप स्क्वायर फुट में इनकी कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ आप इनकी क्वांटिटी को भी जो है मेजर कर सकते हैं। सेकंड स्टेप एक और आपको बताऊंगा, जब भी आपने ब्रिक्स का लेआउट करना है यानी कि चिनाई करनी है, उसके बाद आपने मतवातर इसको 4 से 5 दिन तराई लगानी है, क्योंकि तराई से ये होगा कि आपका मसाला जो है वो ठीक से ग्रिप करेगा और आपकी ब्रिक्स की जो है मजबूती में इजाफा हो जाएगा। और ब्रिक जब भी आपने यूज़ करनी है आपने उसको जो है गीला करके फिर यूज़ करना है। कभी भी आपने खुश्क ब्रिक के ऊपर मसाला नहीं लगाना, क्योंकि उससे ये होगा कि आपकी ब्रिक्स जो है उसका और आपके जो सीमेंट का बॉन्ड है वो वीक बनेगा। तो व्यूज़ ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल साबित होगी। वो लोग जो बेसिकली मकान बनाना चाह रहे हैं और कॉस्ट एनालिसिस करना चाह रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी ही एक न्यू वीडियो लेके आपके लिए हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।